हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। एवरेज का पहला सेट चल रहा है जिसमें सवाल नंबर 16 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में सवाल नंबर 17 से शुरू करते हैं। कह रहा 9 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, इनमें से सबसे छोटी संख्या क्या है। ठीक है, देखिए टोटल नंबर है 9 और इसका एवरेज कितना है 20 है। ये जो 20 एवरेज है ये हमेशा कहाँ रहता है, बीच में रहता है। ठीक है, टोटल 9 नंबर है, बीच वाला नंबर क्या होगा, 20 होगा। तो इसका मतलब 4 नंबर इसके राइट साइड होगा और 4 नंबर इसके लेफ्ट साइड होगा। तो इनमें से छोटी संख्या पूछ रहा है, तो छोटी संख्या कहाँ होगा, यहाँ पर, और सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर। ठीक है, तो छोटी संख्या हम लोग क्या करेंगे, ये जो 20 है इसमें से 4 माइनस कर देंगे तो छोटी संख्या आ जाएगा, यानी 16। ठीक है, इस तरह से भी देख सकते हैं इसको। देखिए 20 है, उससे जस्ट पहले 19 आएगा, फिर 18 आएगा, उसके बाद 17 आएगा, फिर उसके बाद 16 आएगा। ये सबसे छोटी संख्या हो गया। अगर इसमें सबसे बड़ी संख्या पूछता तो क्या होता, 20 4 24। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। 20 क्रमागत पूर्णांकों का औसत 21.5 है, सबसे बड़ी पूर्णांक क्या है। ठीक है, सबसे बड़ी पूर्णांक पूछ रहा है। टोटल कितने नंबर हैं, 20, और इसका जो एवरेज है कितना है, 21.5। तो ये 21.5 क्या है, पूर्णांक नहीं है, ये हमेशा बीच में है। ठीक है, ये 21.5 हमेशा बीच में रहेगा क्योंकि ये एवरेज है। तो टोटल नंबर 20 है लेकिन ये पूर्णांक नहीं है, इसका मतलब इसके जो बाद वाला नंबर होगा क्या होगा, 22 होगा, और इसके पहले वाला नंबर क्या होगा, 21 होगा। ठीक है, और क्रमागत पूर्णांक है तो यहाँ से अब आगे बढ़ेंगे। 10 पूर्णांक यहाँ से इधर होगा और 10 पूर्णांक यहाँ से इधर होगा। ठीक है, ये 22 लगा के 10 और इधर 21 लगा के 10। तो इसमें बड़ी पूर्णांक पूछ रहा है, तो पहला तो 22 हो गया, उसके बाद इसमें 9 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 22 9 31। तो ये सबसे बड़ी पूर्णांक होगा। अगर सबसे छोटी पूर्णांक पूछेगा तो क्या करेंगे हम लोग, 21 में 9 यहाँ पर माइनस कर देंगे। तो 21 में 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 12। ये 12 सबसे छोटी पूर्णांक होगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। अगला सवाल देखते हैं। यदि 6 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत 24 है तो 6 संख्याओं में से 4 छोटी संख्याओं का औसत क्या है। ठीक है, देखिए इसका एवरेज है 24, 24 हमेशा बीच में रहेगा, इसके आगे भी है और इसके पीछे भी है। यहाँ पर क्या दिया हुआ, विषम प्राकृतिक संख्या। ठीक है, ऑड नंबर के बारे में कह रहा है। ये 24 तो ऑड नंबर नहीं है, यानी कि ये सम संख्या है, तो इसका मतलब इसके जो अगल बगल वाला होगा वो दोनों विषम होगा। एक 24 से बड़ा 25 होगा विषम संख्या, एक 24 से छोटा 23 एक विषम संख्या होगा। ठीक है, टोटल नंबर यहाँ पर है 6। 6 नंबर में से 3 नंबर 24 के इधर राइट साइड और 3 नंबर 24 के लेफ्ट साइड होगा। तो यहाँ पर एक नंबर तो 25 है, उसके बाद इसमें 2 जोड़ देंगे तो सबसे बड़ी संख्या आ जाएगा, और सबसे 3 2 घटा देंगे तो सबसे छोटी संख्या आएगा। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि 6 संख्याओं में से 4 छोटी संख्याओं का एवरेज क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग को 4 छोटी संख्या निकालना होगा, तो निकाल लेते हैं। यहाँ पर 23 हुआ, 23 के बाद 23 से जस्ट पहले कौन सा विषम संख्या है, 21, फिर उससे पहले 19 और उससे पहले 17। ठीक है, लेकिन यहाँ पर टोटल 6 ही है तो हम लोग 19 तक ही इसको काउंट करेंगे, ये 17 काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, 19 21 23 25, उसके बाद इधर भी लिख देते हैं 27 29 और 31। अब यहाँ पर जो लगातार सबसे छोटी 4 संख्या है, यहाँ पर देखिए ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ये नहीं काउंट करना, ये तो एवरेज था, और ये सम संख्या है, विषम संख्या नहीं है, और ये इस सीरीज से बाहर है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका एवरेज क्या होगा, ये 19 से लेके 25 तक का एवरेज 4 संख्या, तो इसके बीच में एवरेज होगा, यानी कि 21 और 23 के बीच में। ठीक है, तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा, 21 और 23 के बीच में कौन सा संख्या आता है, 22। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है बढ़ते क्रम में लगातार 11 धनात्मक पूर्णांकों का औसत 251 है, यदि अगली 4 संख्याओं को शामिल किया जाता है तो सभी संख्याओं का औसत क्या है। देखिए टोटल 11 नंबर है, एवरेज इसका 251 है, तो 251 कहाँ रहा होगा, बीच में। 5 संख्या इसके दाएं तरफ और 5 संख्या इसके बाएं तरफ रहा हो। ठीक है, तो इसके दाएं तरफ वाला 5 संख्या हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, तो क्या होगा, 252 200
53, 254, 255 और 256। ठीक है, 5 नंबर हो गया, यहाँ तक आ गया। अब इसके बाद 4 और नंबर को इसमें लगातार शामिल करना है, तो इसके बाद 4 और नंबर इसमें शामिल कर देते हैं। 257, 258, 259 और 260। ठीक है, पहले एवरेज था 251, अब कह रहा है नया एवरेज क्या होगा सभी संख्याओं का। तो पहले 11 नंबर था तो छठा पद हो रहा था एवरेज। देखिए 1 2 3 4 5 6, छठा पद हो रहा था, यानी कि 11 एवरेज है तो हमारा कौन सा पद हो रहा है, छठा। ठीक है, चाहे दाएं से लें या चाहे बाएं से लें। यहाँ पर अब कितना नंबर हो गया, 11 था, 4 और ऐड किए हैं तो 15 नंबर हो गया। जब 15 नंबर हुआ तो इसका मतलब दाएं तरफ से कैलकुलेट गिनती करेंगे तो 8वां पद होना चाहिए एवरेज, या बाएं तरफ से करेंगे तो भी 8वां पद होना चाहिए। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। तो यहाँ पर दाएं तरफ से 8वां पद कहाँ हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां पद हो रहा है 253, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, देखिए पहले एवरेज था 251, अब हुआ है कितना 253, यहाँ पर 2 का वृद्धि हुआ है। जबकि इसमें नंबर कितना ऐड किए हैं, 4, 4 नंबर इसमें जोड़े हैं तो 2 का वृद्धि हुआ है। तो यहाँ से एक लॉजिक निकलता है कि अगर लगातार पूर्णांक रहे, ठीक है, एक एक का अंतर है तो लगातार पूर्णांक है। जब लगातार पूर्णांक में हम जब नंबरों का संख्या ऐड करते हैं, जैसे 4 नंबर ऐड किए तो 2 का वृद्धि हुआ। अगर कोई सवाल में रहता लगातार अगली 100 संख्याओं को इसमें ऐड करेंगे तो एवरेज कितना होगा, तो एवरेज इसका कितना हो जाएगा, कितना वृद्धि होगा, 50 का वृद्धि होगा। ठीक है, इसका हाफ कर देना है जब एक एक का अंतर रहे। लेकिन अगले सवाल में दूसरा टाइप का है, उसमें देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत m है। अगली 5 सम संख्याओं को भी शामिल किया जाता है तो 10 संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए यहाँ पर सम संख्या है, सम संख्या रहे चाहे विषम संख्या रहे तो 2 का गैप होता है। तो यहाँ पर पहले एवरेज कितना है, 5 है। 5 संख्याओं को शामिल करेंगे तो कितना एवरेज हो जाएगा। देखिए जब सम संख्या है और 2 का गैप है सब में, तो जब 2 का गैप रहेगा तो जितना नंबर है ना, 5 नंबर है तो इसका गैप का आधा, ठीक है, यानी कि 1 से इसको गुना करके एवरेज में परिवर्तन होगा। कोई एपी आ जाएगा जिसमें 10-10 का गैप रहेगा। ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए 5 नंबर ऐड करना है, 10-10 का गैप है, तो इसका एवरेज कितना वृद्धि होगा, गैप का जो आधा होगा यानी कि 5 से इसको गुना करके टोटल एवरेज में वृद्धि करेंगे। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पर 2 का गैप है तो गैप का आधा, पिछले सवाल में गैप कितना था, पिछले सवाल में 1 का गैप था, सब में 1 का गैप है तो उसका आधा लिए हैं हम लोग। ठीक है, यानी कि जितना नंबर है उसका आधा से गुना करके लिखे हैं। तो इस सवाल में जितना नंबर है और जितना डिफरेंस है उसका आधा, तो यहाँ पर डिफरेंस 2 है तो उसका आधा से गुना करके हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो 5 गुना 1 कितना हो रहा है, 5। तो नया एवरेज क्या होगा, m+5, ऑप्शन नंबर सी। 4 क्रमागत सम संख्याओं a b c और d का औसत 33 है तो बी डी माइनस ए सी का मान क्या होगा, इसका मान पूछ रहा है। ठीक है, ये दिया हुआ ताकि इसका डिफरेंस पूछ रहा है, माइनस में आए प्लस में आए वही आंसर लगाना है, प्लस में ही। ठीक है, तो यहाँ देखिए सम संख्या है, एवरेज कितना है, 33 है। 33 क्या है हमारा, विषम संख्या है, तो इसका मतलब जो बीच वाला 2 ठो सम संख्या होगा इसके जस्ट बाद, यानी कि 34 और इससे जस्ट पहले 32। ठीक है, और ये हमारा एवरेज है। तो टोटल 4 नंबर है, एक 34 हो गया, एक यहाँ पर 36 लिखते हैं, इधर 32 है और 30 लिखते हैं, तो 2 नंबर यहाँ हो गया, 2 नंबर यहाँ हो गया, टोटल कितना हो गया, 4 नंबर। तो यहाँ ABCD में दिया हुआ तो ये हो गया A और ये B, ये हो गया C और ये हो गया D। ठीक है, तो BD माइनस AC करना है, तो BD देखिए 32 और 36 को गुना करना है। ठीक है, 32 गुना 36, इसमें माइनस करना है AC कितना है, 30 और 34, तो यहाँ पर 30 गुना 34 कर देंगे तो ये कितना आ रहा है, 36 दूना 72 होता है, बचा 7, 36 दिया 108, 7 115 और माइनस 34 दिया 102 पर 1 0। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो 2 यहाँ पर 2 ऑप्शन में, इसलिए इसको पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2 है, 5 में से 2 घटा 3, 1 और उसके बाद यहाँ पर बचा 1, 132 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी।
ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। 5 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत 233 है। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का औसत क्या होगा? देखिए, वर्गों का औसत 233 है, टोटल 5 नंबर है, तो बीच वाला जो नंबर होगा वो क्या होगा? इसके आसपास जो वर्ग संख्या है वो कौन सा है? विषम संख्या का वर्ग देखना है। देखिए, 15 का स्क्वायर करेंगे तो या कितना आ रहा है? 225, ठीक है, जो कि 233 के सबसे नज़दीक है। और इसके बाद वाला क्या हो जाएगा? 17, 17 का स्क्वायर 289 हो रहा है, ये बहुत दूर है तो इसको नहीं लेंगे। और इसके जस्ट पहले क्या है? 13, 13 का स्क्वायर 169 है, ये बहुत छोटा है तो ये भी नहीं लेंगे। तो 15 का स्क्वायर आ रहा है सबसे नज़दीक, इसका मतलब ये जो 233 है ये बीच में आएगा, जो कि 15 का स्क्वायर के रूप में यहाँ पर होगा। तो बीच वाला नंबर हमारा 15 होगा। टोटल 5 नंबर है तो 2 नंबर इधर राइट साइड, 2 नंबर लेफ्ट साइड। तो अभी सम है तो 15 के बाद कौन सा नंबर आता है? 17, 17 के बाद 19, उसके बाद इससे पहले 13, फिर उससे पहले 11, 5 नंबर हो गया। तो सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या का एवरेज पूछ रहा है, इन दोनों का एवरेज पूछ रहा है। तो 11 और 19 का एवरेज क्या होगा? 11, 19, 30 होता है, 30 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 15, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। एक परिवार के 4 सदस्यों की औसत आयु 35 वर्ष है। उनकी आयु का अनुपात 8, 7, 1, 12 है। परिवार के सबसे पुराने सदस्य की आयु क्या है? देखिए, टोटल 4 मेंबर है और एवरेज कितना है? 35। तो यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा? 4 गुना 35, ठीक है, 35 चौके 140। अब यहाँ पर जो एज का रेशियो है उसमें देखते हैं हम लोग कितना यूनिट हो रहा है। 8, 7, 15, 1, 16, 16, 12, 28, यहाँ 28 हो रहा है। तो ये 28 यूनिट का वैल्यू हुई 140 के बराबर करेंगे, ये 140 जो आया है। तो 1 यूनिट का यहाँ से कितना आएगा? 5। सबसे पुराना यानी कि सबसे बड़ा के बारे में पूछ रहा है, 12 है सबसे बड़ा, तो 12 यूनिट का कितना आ जाएगा? 12 पंचा 60। तो 60 वर्ष इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। 70 और 90 के बीच के सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है? ठीक है, एवरेज पूछ रहा है अभाज्य संख्या का। तो 70 और 90 के बीच, तो 70 के बाद कौन सा अभाज्य है? 71, उसके बाद 73, उसके बाद 79, ठीक है, फिर 80, 81, 82, 83, उसके बाद है, उसके बाद 89 है, ठीक है। ये 5 टोटल प्राइम नंबर है यानी अभाज्य संख्या है। तो इसका एवरेज निकालना है। तो एवरेज हम लोग क्या करेंगे? इसके आसपास जो नंबर है बीच में लगभग 79 मान सकते हैं हम लोग, 80 मान लेते हैं, ठीक है। तो 80 मान लिया एवरेज। तो देखिए 80 से कितना कम है? 9 कम है, ये 80 से 7 कम है, और ये 80 से 1 कम है, ये 80 से 3 ज़्यादा है, और ये 80 से 9 ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है इफेक्ट? 9, 7, 16, 1, 17, 17 माइनस हो रहा है, और 9, 3, 12, 12 हो रहा है प्लस में। तो यहाँ इफेक्ट आ रहा है -5 का, -5 का अंतर है। तो एवरेज जो 80 माने हैं उसमें -5 का एवरेज कम करना पड़ेगा। तो हम लोग 5 माइनस कर देंगे 5 का एवरेज, यानी कि 5 को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। टोटल नंबर तो 5 है, तो यही अंतर को 5 भाग में बांट के कम कर देंगे। तो यहाँ से कट के क्या आ रहा है? 1। तो 80 में 1 माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 79। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। तो ये लास्ट सवाल था, ठीक है।